एक कमेंट्स बार बार आता है कि आपकी पेमेंट हंजाला शेख। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी आ गई है। मैं आ गई हूँ। मम्मी क्या ला इफ्तारी के लिए? मैं इफ्तारी के लिए हाँ पपीता जो तू खाती नहीं है। देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई। क्या है? कलरफुल अच्छी लगती है ना। एक ये वाली लाई ना, ग्रीन वाली। ये वाली लेकर आई। ग्रीन वाली कौन सी? वो तो हमारे पास रखी है। ये तेरी दवाई है। ये मेरे मंजन। सोया नहीं मिला आज, तो अब क्या बनेगा? वही बना लेंगे चिकन का। चिकन की खुशबू आ गई है मेरे भाई को। भाई ऐसे ही करता है। और ये पारस घी और चिकन है इसके अंदर, है ना। रख दो, कभी मेरा पूरा दे ले। तो यहाँ पे मैं कपड़े तय कर लेती हूँ, क्योंकि फिर है ना धुलेंगे फिर ज़्यादा हो जाते हैं। और रमज़ान में सबसे ज़्यादा कपड़ों की और बर्तनों की बहुत ज़्यादा बरकत होती है। बार बार बच्चे भी उतारते हैं, मैं भी उतारती हूँ। और दुपट्टे तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे एक चेंज होते रहते हैं ना, तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं कपड़े तय करके रख दूँगी ताकि एक तरफ हो जाए। और मैंने सारे जितने भी मेरे अबाए थे ना वो सब धो दिए। मार्केट वगैरह जाते हैं ना तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि एक ही साथ सारे अबाए धो दूँगी मैं अपने। और आपके ना प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, मैंने सब पढ़े, क्योंकि मुझे ना पहले टाइम नहीं मिल रहा था इसीलिए नहीं पढ़ पा रही थी। और अब भी जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं पढ़ती रहूँगी। आपके कमेंट्स की वजह से मुझे इतना अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरे इस तरह के व्लॉग पसंद आए। मैं बनाना भी ऐसी ही चाहती थी, पर कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी कि जिसकी वजह से मैंने सब बंद कर दिया था। और मन भी कहीं ना कहीं मेरा टूट सा गया था, क्योंकि ना जब इंसान मेहनत करता है और उसको फल ना मिले तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो मेरी अपनी ज़िंदगी है, ये मेरा अपना शौक़ है, मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए मैंने फिर से अपने आप को एग्री करा कि नहीं, मुझे फिर से अपने चैनल पे काम करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। और यहाँ पर देखिए खाना मांग रहा है, 2 बार खा चुका है लेकिन फिर भी उसे भूख लग रही है। और हमारे यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। इस टाइम पे धूप भी बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाती हूँ। धूप भी है लेकिन धूप के साथ साथ में ना हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है, देखा भी नहीं जा रहा बाहर तक। आज मैं बनाने वाली हूँ कीमा, वो भी चिकन का, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना चिकन ही मिल रहा है, बाकी तो और कुछ नहीं मिल रहा। तो इसलिए ना मैं बनाऊँगी आज कीमा। और रोटी बना लेंगे थोड़ी सी, और भजिए तो बनेगी, भजिए बनाएंगे या पापड़ी चाट कह रहे बच्चे, तो ओके पापड़ी चाट बनाएंगे। तो पापड़ी चाट इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी आप सबके साथ में। पहले मैं रोटी डाल देंगी, ठीक है। उसके बाद आप और मुझे आज आप लोगों के साथ में जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उनके नाम लेने हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे इतने दिल से मेरे ब्लॉग को देखा और मेरे ब्लॉग को प्यार दिया, तो मैं उनके नाम लेना चाहूँगी। तो मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। क्या नाम? हंजाला शेख। हाँ, तो उन्होंने पूछा है हंजाला शेख ने कि आप कहाँ से हैं, तो मैं यूपी से हूँ। और दूसरा कमेंट था सैयद अरशान ने कहा है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, उन्होंने कहा है सैयद अरशान ने कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका। और AK ऑफिशियल ने बोला है मेरी बेटी 12th क्लास में है। आपकी बेटी कौन सी क्लास में है? तो AK ऑफिशियल ने पूछा है कि आपकी बेटी कौन सी क्लास में है, तो मेरी बेटी 12 में है, लास्ट ईयर है उसका। और उन्होंने बोला है मैं आपकी पेमेंट आ गई है। तो एक कमेंट्स बार बार आता है कि आपकी पेमेंट आ गई है क्या, तो जी नहीं, मेरी पेमेंट अभी नहीं आई है। मेहनत तो मैं काफ़ी कर रही हूँ, और जिस टाइम पे मेरी अच्छी पेमेंट बनने वाली थी तो उस टाइम मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था, तो मैंने व्लॉग बनाने बंद कर दिए थे और फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मेरा चैनल ऐसे ही रह गया और पेमेंट भी वहीं रह गई।
तो इंशाल्लाह फिर मेहनत करेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। आप सबका सपोर्ट रहा तो, और आप सब ने मुझे कमेंट्स करा, मुझे अच्छा लगा, दिल से शुक्रिया आप सबका फिर से एक बार। और ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, और मेरे ब्लॉग को आप प्यार दे रहे हो, देख रहे हो, मुझे अच्छा लगा। आयज़ा अंसारी ने सलाम कहा है, तो वालेकुम अस्सलाम आयज़ा अंसारी, आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मेरा व्लॉग देख रही हैं। तहसीन बानो ने कहा है कि आपकी कितनी बेटियां हैं? तहसीन बानो, मेरी 2 बेटियां हैं और माशाल्लाह दोनों ही बड़ी हैं। और आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ तहसीन बानो। और तो यहाँ पर है ना, मैंने प्याज रख दी है काटने के लिए, और इसकी मैंने बताया ना आपसे कीमा बनाऊँगी। चिकन का कीमा मैं पहली बार बनाने वाली हूँ, और देखते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ पे आटा गूंद रही है, और यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ आज इस तरह की कचरी, जो कि हम लोग पहली बार ट्राई करेंगे। पहले हमने कभी ये वाली बनाई नहीं, और हमारे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आती है। ये ना छान के, और फिर इसको थोड़ा सा ना इसमें तेल डाल के और नमक डाल के, हाँ नमक डाल के, और कुछ और डालेगा? और तो कुछ भी नहीं डलता। हाँ, अरारोट डालेंगे तो ज़्यादा कड़क हो जाएगी ना। बस इसी से ऐसे करके, और फिर इसके टाइट अंदर गूंदना है। हाँ ऐसे कर लेंगे। कभी कभी हमें ना अपने दिल को मार करके वो काम करते हैं जिसमें हमें खुशी नहीं मिलती, और जब हमें खुशी नहीं मिलती तो उस काम में भी मज़ा नहीं आता। लेकिन जब उस चीज़ को हम अपने तरीके से करने लगते हैं और दुनिया को एक तरफ रखते हैं ना, तो उस काम में मज़ा आता है। इसी तरह से कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं भी अपने व्लॉग को बनाती थी, अच्छी तरीके से बनाती थी, चाहे मेरा फ़ोन सस्ता है या जैसा भी है, जो भी है, जितनी भी क्लियरिटी है, मेरी जितनी हैसियत है, उसके हिसाब से मैं 100% देने की कोशिश करती थी, और करती भी हूँ आज भी। लेकिन उसके बाद में भी ना, जब लोगों ने मुझे चैन नहीं लेने दिया, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया था, और फिर सोच लिया था चल जाने दे, नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं करूँगी। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने फिर कुछ नहीं सोचा कि आज भी वही लोग हैं, कल भी वही लोग रहेंगे। वो तो किसी भी हाल में देखो दुनिया जीने नहीं देती, तो इसीलिए है ना, बस उनको उनके हाल पे छोड़ के मैं अपने सफ़र पे फिर से निकल गई हूँ। अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है क्या नहीं। माह रमज़ान का महीना है, बस मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे और साथ में मुझे भी दे, ताकि हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। और इस महीने में इतनी बरकतें होती है ना, कि जितना अल्लाह से मांगो उतना ही कम है। उसके दरबार खुला हुआ है, दिल से दुआ मांगो और दिल से इबादत करो। खाना पकाना तो पूरी ज़िंदगी का रहता है, लेकिन फिर भी इंसान देखो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है, खाता भी है, खिलाता भी है। लेकिन अल्लाह का जो 11 महीने होते हैं ना, वो भी तो अल्लाह के ही होते हैं। तो उस महीने में हम इतना क्यों नहीं बनाते? कभी हमने सोचा है? नहीं, कभी हमने नहीं सोचा, क्योंकि इस महीने में ना अल्लाह ताला खुल के देते हैं, और हम भी खुल के अपने दिल का सारे ख़र्चे पूरे करते हैं। और कम खर्चे पैसे में भी ना अल्लाह बरकत कर देता है। और अल्लाह की ज़ात से कभी नाउम्मीद ना हो, अल्लाह हर हाल में देने वाला है, और हर हाल में वो देता है। बस अपनी नीयत साफ़ होनी चाहिए, और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत और सच्ची लौ होनी चाहिए। उसके ख़जाने में ना बिल्कुल भी कमी नहीं है, जो चाहो जो मांगो वो मिल जाएगा। पता है, आज के कमेंट्स में ना एक पहले की है मेरे साथ मेरी सब्सक्राइबर, तो अल्लाह ताला ने उन्हें भी औलाद नहीं दी। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें बहुत जल्द औलाद देगा। जब मेरे बच्चे नहीं थे ना, तो मैं नहीं बनाया करती थी ये सारी चीज़ें, मैं बिल्कुल नहीं बनाती थी। मेरी अम्मी के यहाँ से मेरी इफ्तार आती थी, क्योंकि मैं अलग थी, अलग हो गई थी मैं, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही थी, और मेरे लिए ये सब साथ में रहना और साथ में रह के सब सहना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए मैं ना फैमिली से अलग हो गई थी। मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे, मैं यहाँ पर अपनी ससुराल में रहती थी। मैं का भी पास में था, लेकिन मैं ना रमज़ान में अपनी अम्मी के यहाँ भी नहीं जाती थी। जैसे अम्मी के यहाँ रहने चले जाते, मैं कभी नहीं गई ऐसे, मैं अपने घर ही रहती थी। मेरी जो 25वीं हुई थी उसके बाद मैंने अपने घर को ऐसे पकड़ लिया था। फिर मैं अम्मी के यहाँ रमज़ान में कभी नहीं गई, और मेरी अम्मी अफ्तारी लेकर है ना रोज़ मेरे यहाँ आती थी। वो दिन मुझे आज भी याद आता है कि अम्मी जब अफ्तारी लेकर आती थी ना, इतना अच्छा लगता था
कि अम्मी आ गई। मुझे ना इंतज़ार लगी रहती थी अम्मी की। अफ्तारी की नहीं रहती थी क्योंकि मेरे पास जो भी रहता था मैं अपना वो लेके बैठती थी, अकेली थी। तो इसीलिए ना मुझे अम्मी की इंतज़ार आने की रहती थी कि अम्मी आ जाएगी। बेटियों को रहती है ना माँ की इंतज़ार। तो आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बेटियों से नवाजा है। तो घर के अंदर अच्छी अच्छी 4 चीज़ें भी बनाते हैं और खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। तो इसीलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 9 साल के बाद अल्लाह ने ये रुत फेरी थी मेरी ज़िंदगी में। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हाँ मैं कभी माँ कहलाऊँगी भी या मेरे घर में भी कभी खुशी आएगी। सब देखते थे और सब अपने अपने बच्चों के साथ अपने घर में इफ्तार करते थे और मैं अकेली अपने कमरे में इफ्तार करती थी। फिर उसके बाद में ना ऐसा हुआ कि इफ्तार के टाइम पे मेरी जेठानी, मैं, हम सब बाहर बिठा चारपाई वगैरह चटाई बिछा लेते थे और फिर वहाँ बैठ के हम सब इकट्ठा इफ्तार करते थे क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता था मैं अकेली इफ्तार करूँ तो ये इंसान की इंसानियत होती है। उन्होंने मुझे इतना समझा, मेरी जेठानी ने, तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मेरे दिल से दुआ निकलती उन सब के लिए जिन्होंने उस वक्त मेरा ऐसे में साथ दिया था। मैं अकेली ज़रूर थी लेकिन मेरे साथ मेरा अल्लाह था और मैं नमाज़ पढ़ती थी, तहज्जुद में अल्लाह से रो रो के दुआ करती थी कि अल्लाह ताला तू मुझे औलाद से नवाज दे, अल्लाह मुझे भी माँ बना दे, वो रुतबा दे जो तूने सबको दिया है और उनके सदक़े में तू मुझे भी दे दे। तो आप भी इस तरह से ना इफ़्तार के टाइम दुआ करें। इफ़्तार के टाइम अल्लाह के दरबार सारा खुला रहता है और बस एक ही मनादी होती है कि है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं, है कोई मुझसे फ़रियाद करने वाला जो मुझसे फ़रियाद करे मैं उसे अता करूं। और आमीन, पूरी दुनिया में आमीन आमीन गूंजता रहता है और इधर से एक अफ्तार पूरी होती है तो दूसरी जंग शुरू हो जाती है। तो अल्लाह रमज़ान की दुआओं को ना ज़रूर कबूल करता है। तो इसीलिए ना आप दिल से अल्लाह से दुआ करें। कई साल के रमज़ान, 9 साल के रमज़ान मैंने ऐसे गुजारे। आप सोच सकते हो 2 साल के भी रमज़ान कोई नहीं गुजार पाता आज के टाइम में। तो आपने पता नहीं कितने गुजारे होंगे, मैंने 9 साल के रमज़ान गुजारे। वो एक एक रमज़ान मुझे याद है जब मैं अपनी एक छोटी सी प्लेट लेके अफ्तार लेके बैठा करती थी और अपने रब को याद करती और कहती कि अल्लाह मुझे भी माँ के लफ्ज़ से तो नवाज़ दे, मुझे भी माँ कहला दे, मेरे दस्तरखान के पास भी नन्हे मुन्नों को बिठा दे। और फिर अल्लाह ने ऐसी रुत फेरी कि रमज़ान मुबारक में ही अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा। तो ये ना इंसान की मोहब्बत अल्लाह से होती है। जब दिल से हम कुछ मांगते हैं ना तो अल्लाह हमें ज़रूर देता है और उसके यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। और हमारी हर एक दुआ अल्लाह के यहाँ पे हरी है, यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगी। मैं तो यही सोचती थी अगर मेरी दुआ यहाँ कबूल नहीं हुई ना तो वहाँ तो ज़रूर होगी कबूल और मेरे बच्चे इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। कहते हैं जैसी नीयत रखो वैसे ही होता है। हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो और ये सोचो कि अल्लाह ने देगा तो देगा ज़रूर और देना ही है उसे। जब हम उससे ज़िद करेंगे ना, जैसे बच्चे माँ से ज़िद करते हैं, तो अल्लाह ताला ज़रूर देता है। तो बस मैं यही सोचती हूँ और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तूने ही मेरी मुश्किल आसान करी थी और तू ही आसान भी करेगा। और देखो अल्लाह ने आसान करी। आज माशाल्लाह मेरे यहाँ मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड भले ही बाहर है लेकिन बच्चे हैं ना साथ में। तो रमज़ान में रोज़े रखने की और नमाज की हर चीज़ में अल्लाह बहुत ही बरकतें करता है और बस दिल से हमेशा सजदे करके शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह करती रहती हूँ। शुक्र करती हूँ उसका कि उसने भी मुझे दुनिया में रिला मिला दिया। बस आप लोग भी इसी तरह से करें, हर एक चीज़ के लिए हम दुआ करें, 2 रकात नमाज नफिल अदा करें और हाजत कह दें और फिर उसके बाद है ना वो 2 रकात नफिल बीबी फ़ातिमा की खिदमत में पेश करें और कहें कि बीबी फ़ातिमा मैं भी एक फ़रियादन हूँ, मैं भी आपके दर पे फ़रियाद लेके आई हूँ कि मेरी ये फ़रियाद पूरी हो जाए। और वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें और फिर उसके बाद वहाँ से अल्लाह तक पहुँचे। जैसे कि एक के पास फरियाद जाती है फिर वो दूसरे के पास पहुँचा देता है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी बीबी फ़ातिमा की दुआ कभी रद्द नहीं करते। वो अल्लाह के दरबार में ज़रूर पहुँचाते हैं और अल्लाह से ज़रूर वो पूरा हाँ करवा के ही रुकाते हैं। मैं अपने लफ्ज़ों में मैंने आप लोगों से बताया, जो मैंने पढ़ा तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा।
तो आप लोग भी इस तरह से करें। और तहज्जुद की तो नमाज ही अनमोल है। तहज्जुद में तो अल्लाह खुद पुकारता है, मनादी होती है, क्योंकि वो उसकी अनमोल और बहुत लाडली नमाज है। अल्लाह से आप दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आमीन। हिम्मतें ना कभी नहीं हारनी चाहिए। जब हम किसी ना किसी काम का मकसद कर लेते हैं, नियत कर लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी उसमें हमें ज़रूर कामयाबी देते हैं। और अल्लाह ने तो वादा किया है कि बंदे तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, और वो देता भी है। लेकिन हम क्या वक्त के साथ साथ नाशुक्रगुजार बन जाते हैं, और फिर है ना, हमें ये लगता है कि ये तो हमारी अपनी मेहनत है। मेहनत हमारी होती है, पर उसको अल्लाह ताला कबूल करता है, और अल्लाह के यहाँ से ही उस मेहनत का फल मिलने वाला होता है, तो ही मिलता है। मैंने इफ्तार काट ली है, और जो भी है आप सबके सामने है। क्योंकि मैं है ना ज़्यादा फल फ्रूट इसलिए नहीं ला रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे बच्चों के पेपर हैं, गला ख़राब हो जाएगा और फिर बुखार भी आएगा। ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, वरना मैं फ़्रूट लेकर आती हूँ। ये नहीं कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बच्चे मांगते हैं मैं वो सब चीज़ें ला के देती हूँ। लेकिन इस वक्त ये है कि अगर मैं अभी ला के दूँगी और खा लिया और गला वगैरह आ गया तो परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ आज हमारी इफ्तार में देखिए बच्चों ने जो जो चीज़ें सोची थी वो बनानी शुरू कर दी है। पापड़ी चाट बनेगी, और कटोरी चाट एक कटोरी बना के ट्राई करी है बड़ी वाली बेटी ने। यहाँ मैंने पपीता भी काट लिया है। और इफ्तार में हमारे यहाँ पे आज माशाल्लाह बहुत इफ्तार आई है। मेरी जेठानी के यहाँ से इफ्तार आई थी, तो वो मैं इसमें यहाँ पर रख रही हूँ। माशाल्लाह हमारे यहाँ पर है ना इसी तरह से चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। सब एक दूसरे के यहाँ भेजते हैं। ये एक मोहब्बत होती है एक दूसरे के लिए, और दिल खुश होता है और अच्छा लगता है। इनसे रिश्तों में ताजगी आती है और मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, और दिल से यही लगता है कि नहीं, ये हमारे अपने हैं। और हमारे यहाँ है ना ऐसे ही चलता है, एक दूसरे के यहाँ भेजते हैं। आपके यहाँ कैसे चलता है बताना ज़रूर, क्योंकि गांव गिराव में तो इसी तरह से रहता है। एक दूसरे के यहाँ है ना प्लेटें भर भर के इफ्तार भेजते हैं, और बहुत खुशी लगती है। और अभी हमारे टन मेरा बाकी है। मैं भी अब इफ्तार कल से या परसों से बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि अभी बच्चों की तबीयत ज़रा ठीक नहीं है। और इफ्तार बनाने के बाद में है ना फिर वो बांटने के लिए जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ ज़रा इसके पेपर हो जाए, फिर उसके बाद इफ्तार बना करके फिर सबके यहाँ अपनी जितनी भी मेरी देवरानी जेठानियाँ हैं, खालाएँ हैं, सबके यहाँ पर मैं जाकर दे कर आऊँगी। बना रही हूँ। मिर्ची मिर्ची ना डालेंगे अब इसमें, जो भी लगे डाल लेना। अरे नहीं डालेगा बहन। अरे ढहन डालेगा बहन, कैसे डालेगा? अरे ढहन डालेगा, ऊपर से स्प्रिंकल होएगी बहन। इसमें लाल मिर्ची है, ये है बस, इसके साथ में ये है। अरे भैया मम्मी को गुस्सा आ गया, इन्हों को भी नानी का गुस्सा देख रहा। फरावादी नानी अम्मी का गुस्सा देख। अम्मी मत तोड़ो, तेरे भी एक साइड में ऐसे छोड़ी मैं, बस ये वाली तेरी वाली ऐसी। मोनी का तुमने वो कर दी। हम ऐसे खाएंगे ना। हाँ खा लियो, हाथ से चावल की तरह खा लेना, यूँ कर कर के यूँ 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 ऐसे करके खाएगा। ऐसा हमने तो नहीं खाया मुंबई में कभी ऐसे। तेरी प्लेट अलग लगा दूँ? नहीं बा, मैं भी ऐसे खाऊंगी, पेट में तो जाएगा। पैर भी मेरी बहन के ना पैर अच्छे हो गए देखो। और अब इफ्तार का टाइम हो गया है और हम सब दुआ मांग रहे हैं। आप सब भी हमारे लिए दुआ करना, हम सब भी आप सबके लिए दुआ करेंगे। और आ जाइए, आज हमारे दस्तरखान के ऊपर इतनी सारी माशाल्लाह अल्लाह ने रहमतें दी हैं, और हर एक चीज़ से नवाज़ दिया है। सुबह में हमने सोचा था हम इतना कुछ नहीं बनाएंगे, और देखो अल्लाह का निज़ाम कि अल्लाह थोड़ा थोड़ा करते करते कितना करा देता है। ये महीना बरकतों का है, अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। लूट लो जितना लूटना हो, अल्लाह से दुआ मांगो, गिड़गिड़ाओ उसके आगे और कहो अल्लाह हमारी हर मुश्किल आसान फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।